ऑनलाइन की पढ़ाई इस समय बच्चों पर काफ़ी भारी पड़ रही है। गोरखपुर में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक शोध के जरिए इस बात का पता लगाया है। कोरोना काल में ऑनलाइन की पढ़ाई से अगर आपके बच्चे में कई तरीके के बदलाव दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने बच्चे को लेकर सतर्क हो जाइए। अगर आपका बच्चा बात बात पर गुस्सा करता है, वो कोई भी डिसीजन लेने में असमर्थ रहता है और उसकी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है, तो समझिए कि इन लक्षणों से आपके बच्चे को खतरा है। आपका बेटा, आपकी बेटी एंजाइटिस का शिकार हो सकती है। गोरखपुर के मंडली साइकोलॉजी सेंटर के द्वारा एक अध्ययन के बाद इस तरह की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें करीब 400 छात्रों पर रिसर्च किया गया है। कई अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चे की इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं और डॉक्टरों के परामर्श के साथ वो अपने बच्चे की सेहत और भविष्य को सुधारने में भी लगे हैं। हमारे सेंटर पे कई सारे ऐसे बच्चे आ रहे थे जो लगातार तनाव और पढ़ाई से भागने वाली प्रवृत्ति दिखा रहे थे। तो इसी को लेकर के हमारे विभाग ने एक शोध तैयार किया, जिसमें हमारा देखना था कि बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है और ये ऑनलाइन स्टडी के दौरान कैसा चल रहा है। तो उसमें पाया गया कि ये जो ऑनलाइन स्टडी है, चूँकि कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रही है, स्कूल के अपेक्षा ऑनलाइन स्टडी में बच्चे कंटिन्यूअस एक मोबाइल से घिरे हो रहे हैं और उसके कारण उनमें एक रेस जो है कंटिन्यूअस उसका सामना कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों में ये एंजाइटी का लेवल दिखाई देना शुरू हुआ। तो इसी को लेकर हम लोगों ने शोध किया, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को जांचा, उनके ऑनलाइन इस्तेमाल करने की अवधि को टेस्ट किया और साथ ही साथ टेस्ट किया कि क्या उनमें इस अवधि के कारण एंजाइटी हो रही है या नहीं। तो स्टडी में ये पाया गया कि जो 3 घंटे से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन रह रहे हैं, चाहे किसी भी वजह से, पढ़ाई को लेकर के या कुछ गेम है, मूवीज़ हैं, जो भी व्हाटएवर, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चे एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। एंजाइटी में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि रेस्टलेसनेस, थकान, गुस्सा का आना, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, याद ना रहना, याददाश्त में कमी आना, ये सारे लक्षण होते हैं। और सबसे गंभीर लक्षण ये है कि पढ़ाई से मन उचट जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 5 से 10 सालों में हर 5 साल से ऊपर का बच्चा मानसिक समस्या का शिकार हो सकता है, क्योंकि वो एलकेजी के बच्चों की, यूकेजी के बच्चों को 80 पेजेस की पीडीएफ सेंड कर दिए जा रहे हैं टीचर्स के द्वारा पढ़ने के लिए। तो ऐसे में अगर वो इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आने वाले समय में बिना तैयारी की ऑनलाइन क्लास बहुत घातक होने वाली है। लेकिन इस बीच पढ़ाई की भी जिम्मेदारी उन्हें निभानी है, इसलिए उन्हें तालमेल बिठाने में काफी दिक्कत हो रही है। कहा जाता है कि एंजाइटिस एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी को तेज बेचैनी के साथ नकारात्मक विचार, चिंता और डर का आभास होता है। इस दौरान उसका हाथ अचानक कांपने लगता है, उसे पसीना आता है। डॉक्टरों का मानना है कि अगर सही समय पर उसका इलाज न किया जाए तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो लगातार चल रही हैं और उससे बच्चों की शारीरिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है और मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है। तो बेहतर ये होगा कि जो जितनी भी क्लासेस हैं उनको अगर हम थोड़े थोड़े ब्रेक पे शेड्यूल करें तो उससे बच्चों के ऊपर जो जो शारीरिक और मानसिक दबाव बन रहा है वो दबाव कम होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है ऑनलाइन क्लासेस में वो ये है कि बच्चा जो है वो अपना जो पीयर ग्रुप होता है, जो अपना सोशल सर्कल होता है, उससे बिल्कुल कट गया है। वो लगातार घर में है और लगातार पेरेंट्स के सुपरविजन में है, तो उसकी जो एक सोशल लाइफ होती है जो काफ़ी मेजर स्ट्रेस रिलीव करती है हम सभी लोगों के जीवन में। हमारा जो सोशल लाइफ होती है वो हमारे जो प्रोफेशनल जीवन के, पारिवारिक जीवन के जो तनाव होते हैं उसको कम करने का काम करती है। वो सोशल लाइफ बच्चों की ख़त्म हो गई है। बहुत सारी गतिविधियाँ बच्चों की बंद हो गई, जैसे खेलना और इस तरह की होती हैं। तो उसकी जगह पे कुछ और शारीरिक गतिविधियाँ जैसे जो घर में रहकर की जा सकती हैं, जैसे योग, बच्चों को आप योग और ध्यान करा सकते हैं। वो ऑनलाइन वीडियोस भी हैं, बच्चे चाहें तो वो देखकर सीख सकते हैं योग करना। उसके अलावा वो चाहें तो घर में ही जो इंडोर गेम्स होते हैं उससे भी उनका तनाव कम होगा। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम लोग 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करते हैं मोबाइल पर, तो उससे मेरी आँख भारी भारी लगने लगती है और जैसा लगता है चक्कर भी आने लगता है। तो हम मम्मी पापा को बताए थे तो मम्मी पापा डॉक्टर से कंसल्ट भी किए थे। तो फिर पिछले ठंडक में मेरा हाथ पैर भी काँपने लगा था ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से। छोटी स्क्रीन पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे लैपटॉप पे ठीक रहता है लेकिन फ़ोन पे नहीं हो पाता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्या दिक्कत होती है? वो थोड़ा विजिबल नहीं होता अच्छे से। आँख वगैरह में कोई दिक्कत? हाँ,
आँख भारी लगने लगती है, कई बार तो चक्कर आने लगता है। बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको आँख में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, चक्कर भी आ रहा है। बच्चे जब पढ़ के उठ रहे हैं उनको थकान लग रहा है। इस नाते डॉक्टर को बच्चे कहे डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर बोल रहे हैं कि बच्चों को पौष्टिक आहार दीजिए, उसके बाद उनको उनके आँख को बार बार धुलवाइए, इससे बच्चों को फ़ायदा होगा। अगर अपने बच्चों को इन समस्याओं से उबारना है तो निश्चित रूप से उन्हें खेलकूद के साथ जोड़ना होगा। घर के अंदर एक ऐसा है खुशनुमा माहौल बनाना होगा जिससे ऑनलाइन की पढ़ाई के तनाव से वो बाहर निकल सकें और आने वाला भविष्य उनके लिए सुरक्षित हो सके। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।